आज मैंने चूज किया है कि बैंक वर्सेस एसएससी। और बैंक की भी अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल, ध्यान देना मेरी बात को, एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल और एक एग्जाम होता है बैंक में सबसे बड़ा एग्जाम बोलते हैं एसबीआई पीओ। तो एसएससी सीजीएल और एसबीआई पीओ में कौन सी नौकरी हमारे लिए ज्यादा अच्छी है? अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल या फिर एसबीआई पीओ, हालांकि इसमें बैंक पीओ को भी मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन पहला मेरा कंक्लूजन ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, जब ग्रेजुएशन करके बाहर आते हैं, बहुत बड़ा सवाल उठता है, सर बैंक की तरफ जाएं, एसएससी की तरफ जाएं, है ना? तो बहुत लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है एसएससी चूज कर लेते हैं, बैंक चूज कर लेते हैं, फिर बाद में अपने एम को फिर चेंज करते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक मैंने चूज किया है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हजारों लाखों बच्चे इस बार में पूछते रहते हैं किसी से भी, सर मैं ये करूं, सर मैं वो करूं, और जब उन्हें सही जवाब नहीं मिलता तो बहुत परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये कोई सही जवाब हमें मिल गया होता तो हमारी ज़िंदगी का एक साल खराब नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बैंक पीओ या एसबीआई पीओ वर्सेस एसएससी सीजीएल हमारा आज का विषय। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा जिनको बताने के बाद आपकी चीज़ दिमाग में आपको मालूम चलेगा कि यार अगर मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं और मेरे लिए देखो दोनों नए हैं। मैं बात करूं, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं आया, मुझे ना एसएससी के बारे में पता ना मुझे एसबीआई पीओ के, और अगर कोई मुझे सही राय देगा तो शायद मैं कंक्लूजन निकाल पाऊंगा कि मैं इसकी तैयारी करूं, है ना, या मैं इसकी तैयारी करूं या मैं इसकी तैयारी करूं। तो शुरू करें आज की क्लास, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसबीआई पीओ या सीजीएल होता क्या है, थोड़ा बैंक एसएससी पे बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा बैंक एसएससी पे कि सर बैंक एसएससी की अगर बात की जाए, देखो तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं यहाँ पे हिंट कि जो बैंकिंग है, जो बैंक के एग्जाम होते हैं साल में, वो कितने एग्जाम्स होते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, एक तरफ है आपके पास में बैंक और एक तरफ है आपके पास में एसएससी, तो यही दो अच्छी नौकरी मानी भी जाती है। उसके अलावा रेलवे भी है, बट मैं बैंक एसएससी पे आज डिस्कशन कर रहा हूं। तो बैंक की अगर मैं बात करूं तो साल भर में कितने एग्जाम होते हैं? सबसे पहला एग्जाम एसबीआई पीओ, दूसरे नंबर का एग्जाम एसबीआई क्लर्क, ठीक है, एसबीआई क्लर्क, तीसरे नंबर का एग्जाम आरआरबी पीओ, चौथे नंबर का एग्जाम आरआरबी क्लर्क, ठीक है, आरआरबी क्लर्क। अगर बात करूं पांचवें नंबर का एग्जाम आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ, और छठे नंबर का एग्जाम होता है आईबीपीएस क्लर्क। यानी अगर मैं बात करूं मोटे मोटे बैंकिंग एग्जाम्स साल भर में 6 बार होते हैं, या यूं कहें कि ये 6 एग्जाम्स होते हैं एक साल में, ठीक है। आप देख सकते हो अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो पूरे साल भर में आपको ये 6 एग्जाम्स हैं जो बहुत बड़े बड़े मेजर एग्जाम्स हैं कि एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, और ये अलग क्लर्क, अलग अलग साथ में सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो बैंकिंग के 6। एसएससी की बात करूं तो एसएससी के बड़े बड़े एग्जाम्स में बात कर लेता हूं। एक तो एसएससी का सीजीएल एग्जाम हो गया जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए होता है। दूसरा बात करूं एसएससी का सीपीओ एग्जाम, जिसके थ्रू आप लोग एसआई बनते हो दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर बनते हो बीएसएफ में, सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीआरपीएफ में और उसका सीआईएसएफ में, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एसएससी सीएचएसएल, जो 12th लेवल पे होता है। उसके अलावा भी 2-3 पेपर और होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्टेनोग्राफर वगैरह। 3 एग्जाम्स हम बड़े मानते हैं एसएससी के। सबसे बड़ा एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल। बैंकिंग का सिंपल सी बात है, अगर आप पीओ बनोगे तो बैंक में मैनेजर लगोगे, क्लर्क बनोगे तो असिस्टेंट की जॉब होती है। ये सिंपल सा उसूल है। तो पहली मैं अगर बात करूं तो यहां पे मैं कहूंगा कि बैंक आपका ज्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? एक फ्रेशर के लिए अगर मैं देखूं, कोई फ्रेशर तैयारी करने जाता है तो पूरे साल में जहां वो साल भर में 6 एग्जाम दे रहा है, यहां वो 3 ही एग्जाम दे रहा है। और 3 में भी अगर मैं बात करूं कि सीपीओ को तो मैं हटा ही देता हूं, क्योंकि सीपीओ में फिजिकल वगैरह भी मांगते हैं, तो बड़े बड़े उसके पास सिर्फ 2 एग्जाम बचते हैं, 2 एग्जाम बचते हैं बड़े बड़े। तो अगर बात करें नंबर ऑफ एग्जाम्स की कि कौन सबसे ज्यादा एग्जाम कराता है साल भर में, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा बैंकिंग सेक्टर में साल भर में 6 एग्जाम्स होते हैं। तो अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और वो सोचता है कि यार मुझे इसी साल नौकरी लेनी है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लो मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरे दिमाग में है कि मुझे इस साल ही नौकरी लेनी है, मुझे इस साल ही जॉब चाहिए, तो मेरा जवाब होगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाइए। क्योंकि आपने अगर तैयारी करना शुरू किया, ठीक है, आपने एसबीआई का फॉर्म भरा, नहीं हुआ तो आपके पास में क्लर्क का चांस होगा, क्लर्क में भी नहीं हुआ तो आपके पास में फिर से एक मौका होगा
आरआरबी पीओ में, नहीं हुआ क्लर्क में मौका होगा, पीओ में मौका होगा, क्लर्क में। मतलब यहां पे ऑप्शंस ज्यादा हैं, यहां ऑप्शंस बस दो ही हैं। सीजीएल साल में एक बार होता है, सीएचएसएल भी साल में एक बार होता है, और सीपीओ में फिजिकल वगैरह मांगते हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए तो ये बैंकिंग सेक्टर ऑलवेज जीतेगा, बैंकिंग सेक्टर जीता हुआ माना जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके आगे अगर मैं बात करूं, देखिए इसके एग्जाम सिलेक्शन टाइमिंग का, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान देना इस बात को। एक मिनट, अगर मैं इसके उसकी बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर की, देखो तो आपको दिखाई दे रहा है कि एसएससी सीजीएल पे मैंने लिखा है कुछ पता नहीं है। बेटा पिछले 2-3 सालों की अगर मैं बात करूं, अभी चल रहा है 2020, आपको जान के हैरानी होगी कि 2020 चल रहा है और अभी तक सिर्फ 2017 वालों की ही ज्वाइनिंग हुई है। बहुत ध्यान से बताना चाहूंगा, 2017 वालों की ही ज्वाइनिंग अभी तक हुई है सीजीएल में। तो सीजीएल का एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से लोग इसको चूज तो करते हैं लेकिन घबराते हैं। अगर मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं, मुझे तैयारी करनी है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर मैं सीजीएल की तैयारी करने जा रहा हूं तो इसका मुझे लंबे समय तक इंतजार करना होगा। आप सोचिए ये 2020 चल रहा है, अभी 2020 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा कुछ नहीं पता। अभी मार्च में जो फॉर्म निकले, मार्च में जो एग्जाम हो रहा है वो 2019 का हो रहा है, ये ऑलरेडी 1 साल पीछे चल रहा है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा कई बार पेपर लीक होना, ये होना, ऐसी बहुत सारी तरह की करप्शंस के मामले इसमें निकल के आते हैं, तो जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, उनका करियर बहुत प्रभावित होता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यार इसका कुछ पता वता नहीं होता है, सीजीएल का हो, इसकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है। अगर मैं कहूं कि 1 से 1.5 साल कम से कम इसमें लग जाते हैं, 1.5 साल तो कम से कम है, आप मान के चलिए कि लगता ही लगता है। वहां अगर बैंक पीओ की बात की जाए तो 6 महीनों के अंदर आपके हाथ में जॉब होती है। शायद आपको मालूम हो ना मालूम हो कि जैसे एसबीआई पीओ अगर आपका अप्रैल में आता है तो दिसंबर तक ये सब कुछ रिजल्ट आपके हाथ में रख देते हैं। दिसंबर तक आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी नौकरी है, कब आपका ज्वाइनिंग है। तो बैंकिंग सेक्टर उनके लिए अच्छा है जिनको इंस्टेंट जॉब चाहिए, जो अभी ग्रेजुएट करके निकला है, जिसको चाहना है कि सर मुझे 6 महीने के अंदर नौकरी चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम बताओ, आई सजेस्ट बैंक पीओ। तो यहां पे भी आपका बैंक पीओ या कोई भी बैंकिंग का एग्जाम वो जीत जाएगा। आगे अगर बात करता हूं, सबसे बड़ा होता है कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल किस में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आज के दौर को बात करें तो एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। इसका रीजन बताता हूं मैं क्यों। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल में कंपटीशन इसलिए ज्यादा है, शायद आपको मालूम हो नहीं मालूम हो, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल है क्या। कुछ लोगों को तो शायद मालूम ही नहीं होगा कि सीजीएल है। बैंक में समझ में आ रहा है कि बैंक में नौकरी लगेगी, एसएससी में नहीं समझ में आता नौकरी कहां लगेगी। तो एसएससी सीजीएल में मिला के अगर मैं बात करूं तो 30 तरह की जॉब प्रोफाइल है यहां पर, वो आप जब नोटिफिकेशन आएगा देख सकते हो। लेकिन मोटा मोटा मैं समझा देता हूं कि एसएससी सीजीएल में कंपटीशन क्यों ज्यादा होता है। एसएससी सीजीएल में कंपटीशन ज्यादा इसलिए है जो मिनिस्ट्री की जॉब होती है। जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सुना है ना आपने, ये बहुत सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, वो इसी के थ्रू बनते हैं। आपने सुना होगा एक्साइज इंस्पेक्टर, सबने सुना होगा एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी इसी के थ्रू बनते हैं। आपने सुना होगा मैं सीबीआई में लग गया, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर इसी के थ्रू लगते हैं। आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री, कि भाई वो मंत्रालय में काम कर रहा है, होम मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, उस मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, इस मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, उस मिनिस्ट्री में। तो जितनी भी मिनिस्ट्री होती हैं, है ना, जितनी भी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री में जो जॉब होती है वो सीजीएल के थ्रू रखी जाती है। चाहे आपका डिफेंस हो, चाहे आपका होम मिनिस्ट्री हो, है ना, चाहे आपका, जैसे आपने देखा होगा जो कैग वगैरह की नौकरी होती है ना, जो कैग वगैरह की नौकरी होती है, इसमें जो असिस्टेंट जाते हैं, जो ऑडिटर जाते हैं, वो इसके थ्रू ही जाते हैं। तो देखिए, जैसे यूपीएससी बहुत लोगों का ड्रीम जॉब होता है यूपीएससी। तो यूपीएससी के बाद अगर मैं बात करूं, जो एक जिसे कहते हैं ना राजशाही नौकरी, जिसको कहते हैं हिंदी में अगर मैं कहूं तो राजशाही नौकरी एसएससी की होती है। नो डाउट इसमें ग्लैमर होता है, ग्लैमर इन द सेंस की एक नाम होता है। अगर जैसे बात की जाए बैंक पीओ, ठीक है भाई, जॉब है, सब कुछ है, बैंक पीओ, लेकिन बैंक पीओ है, मतलब समझ में आता है। लेकिन कोई बंदा बोलता है कि यार मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, तो एक जो होता है ना, जो इंडिया की साइकोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं आज भी ये है कि एक इंस्पेक्टर है तो वैल्यू ज्यादा होगी, भाई सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है तो बहुत वैल्यू होगी। तो दिस इज द जॉब विच क्रिएट्स इंपैक्ट, दिस इज द जॉब विच क्रिएट्स की
ये एक ऐसी नौकरी है जो इंपैक्ट क्रिएट करती है सोसाइटी में, आपकी वैल्यू क्रिएट करती है, इसीलिए सीजीएल में कंपटीशन ज्यादा है। बैंकिंग में क्या है कि हाँ ठीक है भाई, बैंक में लगा हुआ आराम से गया काम करके आ गया, लेकिन यहां से जो बच्चे निकलते हैं उनके पास एक वैल्यू होती है, इसलिए कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन आप कहोगे कि सीजीएल में ज्यादा है और इसमें मॉडरेट लेवल का है, इसमें इतना कंपटीशन नहीं होता है। दूसरा, अगर बात की जाए, चलो ठीक है भैया कंपटीशन भी समझ में आ गया, अब ये तो समझ में आ गया होगा ना कि कौन सा पेपर हमारे लिए बेस्ट है, किसका क्या है। सबसे बड़ा सवाल होता है सैलरी का। सर सैलरी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी तैयारी तो कर रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि इंस्टेंट नौकरी चाहिए तो बैंक पीओ अच्छा है, जल्दी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो बैंक पीओ अच्छा है। ये भी मालूम चल गया कि बैंक पीओ की नौकरी क्या होती है, एसएससी की नौकरी क्या होती है, सब मालूम चल गया। अब बहुत बड़ा सवाल है सैलरी का। तो अगर मैं बात करूं सैलरी, तो देखिए सैलरी की बात करें, एसएससी सीजीएल अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप जाओगे बेटा 4200 ग्रेड पे, एक होता है 4600 ग्रेड पे। अब हालांकि ग्रेड पे सिस्टम हट गया इंडिया में, बट फिर भी मैं आपको इसी के हिसाब से बता देता हूं कि 3 तरह के इसमें ग्रेड पे रखे जाते हैं और एक होता है आपका 2800 ग्रेड पे। तो अगर मिनिमम मैं बात करूं, मिनिमम सैलरी सीजीएल की, अगर आप सीजीएल में मान लो आपका टैक्स असिस्टेंट में हुआ, 2800 ग्रेड पे गए तो भी आपकी 33,000 रुपए के आसपास सैलरी बन रही होगी, 33,000 के आसपास सैलरी बन रही होगी। और अगर आप 42,000 के आसपास जाते हो तो आप, अगर मैं एक रेंज सेट कर लूं, है ना, एक रेंज सेट कर लूं कि कितनी सैलरी यहां पे बच्चों को मिल जाती है सीजीएल में अगर वो सेलेक्ट होते हैं, एक मिनट, तो आपको बेहतर आंसर मिलेगा कि कितनी सैलरी मिल जाती है। देखिए, अरे चलो कोई इशू नहीं, इसको मैं सिर्फ कर लेता हूं। देखो, तो अगर सीजीएल की बात की जाए तो सीजीएल में कितनी सैलरी मिल जाती है, तो आप एक अनुमान लगा लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इतनी सैलरी कम से कम मिल जाती है, तो आप लिखिएगा 32,000 से लेकर 70,000 आप इसमें यहां पे मेंशन कर सकते हो। ये एक राउंड फिगर मैंने जिसे बोलते हैं ना कि लिमिट ले ली, कि अगर आप जाओगे ऐसे सीजीएल क्वालिफाई करते हो, कोई भी आपको नौकरी मिलती है, चाहे आपकी इंटरव्यू पोस्ट हो, नॉन इंटरव्यू पोस्ट हो, तो आपको 32,000 से लेकर 70,000 तक की जॉब आपको यहाँ सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी सीजीएल में। वहीं बैंक की बात करें तो बैंक की बात करें, अगर आपका सिलेक्शन होता है एसबीआई पीओ में तो भी आपको 50 से 60 के बीच में सैलरी आराम से मिलेगी, है ना। अगर आपका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन होता है तो 50 से 60,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बैंक और एसएससी की सैलरी में बहुत डिफरेंस नहीं है, जमीन आसमान का अंतर नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो क्लर्क में भी बेटा सैलरी 28,000 के आसपास लोगों को मिलना शुरू हो गई है ना। जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम होगा। तो क्लर्क में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। क्लर्क में भी सैलरी अच्छी खासी हो गई है, पीओ की सैलरी बहुत अच्छी हो गई है। तो सैलरी की जहाँ तक बात की जाएगी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, बैंक में बहुत कम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। सैलरी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, 4 से 5,000 रुपये का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस दोनों का क्या रहता है। देखिए, सीजीएल की मैं बात करूं तो सीजीएल का एग्जाम पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद फिर इसका इंटरव्यू है। किसी पोस्ट पे इसकी टाइपिंग भी मांगी जाती है, याद रखना मेरी बात को, कुछ कुछ पोस्टों में टाइपिंग भी मांगी जाती है। तो सीजीएल में देखिए जो सिलेबस है, अगर मैं प्री की ही बात करूं तो मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और सबसे मजे की बात जीएस आता है। तो प्री में 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। मेंस में सिर्फ आती है मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। मेंस में जो आएगी वो केवल आती है आपकी मैथ्स और इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव आएगा, उसके बाद इंटरव्यू, फिर टाइपिंग भी मांगी जाती है कुछ कुछ पोस्टों पे। बैंक पीओ का सिंपल आसान है, प्री होगा और मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री में आएंगे आपके पास में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मेंस में आएंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। और इंटरव्यू तो आपको पता ही है। मतलब अब बात की जाती है, अगर कंपेयर करें सिलेबस को, तो मैथ्स दोनों में है, रीजनिंग दोनों में है। जहां मैं बात करूं बैंकिंग की, जो मैथ्स होती है वो डेटा डीआई बेस्ड होती है। मतलब यहां पर जो मैथ्स आती है वो बहुत एडवांस मैथ्स नहीं आती, लाइक ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वो बैंकिंग में नहीं आता है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बैंकिंग उन बच्चों के लिए भी ज्यादा अच्छा होता है जिनकी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर होती है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रिज्म, पिरामिड ये नहीं समझ आए जिंदगी में कभी, उनके लिए बैंक अच्छी जॉब अच्छा होगा, मेरे लिए, मेरा मानना ये, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ डीआई आते, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
दूसरा, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनको ग्रेजुएशन में भी मैथ्स रहा है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन और इनके साथ खेलने, नंबर सिस्टम्स के साथ खेलने की आदत है, जिनको ये टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनके लिए एसएससी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि बेटा मेंस में भी आएगा और प्री में भी आएगा। जिनकी अंग्रेजी में ग्रामर बहुत अच्छी है, उनके लिए भी मैं कहूंगा एसएससी अच्छी है। तो सिलेबस की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि मेंस में सिर्फ 2 सिलेबस पढ़ने हैं आपको, मैथ्स और इंग्लिश। और मैथ्स में भी ज्यादातर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये 5-6 टॉपिक अगर आपके बहुत अच्छे हैं, आपने बचपन से मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट लिया है तो आप कर जाओगे। अंग्रेजी, ग्रामर, यहाँ पे पूरा ग्रामर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि एलजेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा। यहां पे जो मैथ्स आती है वो सिर्फ 10th लेवल की आती है। इंग्लिश जो इसमें आती है वो न्यूज़पेपर बेस्ड आती है, मतलब इसमें ग्रामर थोड़ा सा कम हो गया है। और न्यूज़पेपर और जो आप, मैं कहूँ आप लोगों का कि जो एडिटोरियल है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है बैंकिंग में, इसीलिए बैंकिंग को बच्चे आसान भी समझते हैं। दूसरा, इसमें आता है जीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, और उसके अलावा आपका इकोनॉमी के क्वेश्चन इस पे आते हैं। वहीं बात की जाए बैंक पीओ की तो जीए आएगा, करंट अफेयर और बैंकिंग, बस करंट अफेयर, बैंकिंग। यहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता, ज्योग्राफी से नहीं आता, यहाँ साइंस का क्वेश्चन नहीं आता। तो जीएस में बहुत कुछ यहाँ पूछा जाता है। तो सिलेबस भी आप देख सकते हो, मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा सिलेबस मैं मानता हूँ एसएससी का है, बैंकिंग का सिलेबस बहुत कम है। तो यहाँ पर भी बात की जाएगी तो बैंक पीओ ही जीतता है। और अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो आपको बहुत कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू एसएससी सीजीएल। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी पॉइंट देख लेते हैं कि आखिरी पॉइंट देखने से पहले एक पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ। अब आपको मालूम चल गया होगा कि हमको कौन सी तैयारी करनी है। कुछ मैं लास्ट में कंक्लूजन देना चाहूँगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया और आप तैयारी करने आए हो तो आपके लिए बेटा बैंक पीओ बेस्ट है, क्योंकि 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आपके पास में एक जॉब होगी और उस जॉब को लेने के बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हो। पॉइंट सुनना, मैंने क्या कहा, आपने ग्रेजुएशन पास किया, आपको जॉब की जरूरत है, खास जरूरत है, आप बैंक पीओ अपना एम चूज करिए, 6 महीने में जॉब होगी। आपका मन यही था, मैं कह रहा हूं इसको डायरेक्टली मत कीजिए, पहले इसे कर लीजिए। इसे करने के बाद आपके पास जब एक जॉब होगी तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस को बेस बना के आप इसको तैयार कर सकते हो फिर, क्योंकि इसमें 2 साल भी टाइम लगता है। तो आपको इधर टेंशन नहीं होगी दिमाग में कि 2 साल में क्या करूंगा, आपकी ये जॉब चल रही होगी। ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए है जो लोग फ्रेशर हैं, जो अभी ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। और बाकी जिसका मन है कि नहीं सर मेरे पे जॉब का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मुझे जॉब एसएससी में ही लेनी है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो वो एसएससी सीजीएल को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों का वर्क प्रोफाइल भी मैंने बता दिया। बैंकिंग की जॉब है, डेस्क जॉब है, आपको जाना है बैंक में काम करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एसएससी सीजीएल डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं तो आपको पता ही है इनकम टैक्स का क्या काम होता है, छापे मारना। कैग में ऑडिटर हैं तो ऑडिट करने का काम मिलेगा। और एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं या फिर उसके अलावा आप मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी जॉब वो हैं जिसमें मैंने कहा ना विच क्रिएट्स इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, समाज में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बैंकिंग की भी जॉब अच्छी है, सैलरी में कोई खासा डिफरेंस नहीं है कि मैं कहूं कि ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी आई एम चूजिंग एसएससी सीजीएल, तो ऐसा कहना गलत होगा। सैलरी में भी 5 से 10 हज़ार रुपए का ही डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सैलरी हो गया। सिलेबस की बात की जाएगी तो अगेन एसएससी सीजीएल का सिलेबस वाइड है,